बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी सारंगी कक्षा 2 की पाठ 17 है, बरसात और मेंढक। चलिए, तो ये कहानी है। पहले हम लोग इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आप बुक खोल के रखिए और हाथ में पेंसिल पकड़िए और चलिए स्टार्ट कीजिए रीडिंग। बरसात और मेंढक। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। कौन कौन गए? शुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कौन दिखा? गाय माता। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। देखिए, गाय दूध देती ना, आप लोग दूध पीते तो भूख मिट जाती। तो वही कमली ने कहा। देखिए, कमली कह रही है गाय माता से, हमें इसमें दूध दे दो तो हम पी लेंगे तो हमारी भूख मिट जाएगी। दूध पीना अच्छा होता है सेहत के लिए। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। तो गाय कब दूध देती है? जब वो हरी हरी घास खाती है, तभी तो वो दूध देगी। जब उसको खाना नहीं होगा तो बताओ वो कैसे दूध देगी? हाँ, चलो फिर क्या हुआ। कमली और शुमारू चले घास लेने। अब वो गाय के लिए घास लेने के लिए जा रहे हैं, पर घास तो सूख कर पीली हो थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। क्योंकि घास पानी, देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा या घास होती है, उन्हें पानी देते हैं तभी वो हरे हरे रहते हैं, नहीं तो पीले पीले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। तो पीली पीली घास थोड़ी खाती है गाय, वो तो हरी हरी घास खाती है। लेकिन गाय घास कैसी है? पीली है, उसको पानी नहीं है। चलिए, तो अब क्या करेंगे भाई? सुमारू और कमली कहाँ से पानी लेने जाएंगे? कमली और सुमारू चले पानी लाने। अरे वाह, पानी लेने जा रहे हैं। देखो, बाल्टी लेके पानी लेने जा रहे हैं। नदी तो सूखी हुई पड़ी। अरे ये नदी है, देखो इसमें पानी ही नहीं है, इसमें तो कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे। चिड़िया भी बैठी है कि इसमें पानी आ जाए तो मैं पी लूं, पर पानी है ही नहीं। बरसात हो तो मुझे पानी मिले। नदी ने क्या कहा? नदियों और तालाबों को पानी कहाँ से मिलता है बेटा? जब बरसात होती है तो बरसात से नदी और तालाब भर जाते हैं, तो उनसे नदी और बरसातों को पानी मिलता है। लेकिन जब बरसात ही नहीं होगी तो बताइए आप लोग कि पानी कैसे आएगा नदी और तालाब में? चलिए, फिर क्या हुआ। कमली और शुमारू चले बादल लाने। उनने कहा, चलो हम बादल लेके आते हैं। पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल क्या है? टंगे तो थे लेकिन बरस नहीं रहे थे। क्यों नहीं बरस रहे थे? चलो भाई, क्या बोलते हैं, बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसे। क्योंकि बरसात कब होती है? जब मेंढक टर टर बोलते हैं तब बरसात होती है। और जो मोर होते हैं ना बेटा, वो भी बोलते हैं तब बरसात में। जब मोर बरसात होने को थी, मोर नाचते हैं, आवाज वो भी बोलते हैं, तो बादल आके बरसते हैं। लेकिन आजकल सब पेड़ काट दिए, मेंढक भी नहीं रहे, बादल बेचारे बरसे तो कैसे बरसे? चलो आगे, फिर उन्होंने क्या किया। कमली और सुमारू चले मेंढक के पास। अच्छा, अब ये मेंढक के पास जा रहे हैं। हाँ, मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अच्छा, मेंढक ने क्या कहा कि हम ये जो तालाब में रहते हैं, अगर हम इससे बाहर ऐसे ऐसे निकलते हैं तभी तो टर टर बोलेंगे, तो हमें बच्चे पत्थर मारते हैं, इसलिए हम बाहर नहीं निकल रहे और ना ही टर टर बोल रहे हैं, तो बारिश भी नहीं होगी। तो इससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी बिना वजह किसी भी जानवर को या पक्षी को पत्थर नहीं मारना चाहिए, या किसी भी तरह से उसे सताना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग, जैसे मेंढक है ना, देखो रूठ गए, अब मेंढक टर टर नहीं बोल रहे तो बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो हमारे पास भी पानी कहाँ से आएगा बताओ? पानी तो सबको चाहिए ना, पेड़ पौधों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए, बरसात से तो पानी आता है।
तो हम इन्होंने क्या किया, माफी मांगी मेंढक से। उसी तरह आप लोग भी आज के बाद किसी भी जानवर को बेवजह, जैसे मैंने देखा है कुत्ते बाहर, जैसे कुत्ते सड़क पर निकलते हैं तो बच्चे पत्थर मारते हैं, फिर कुत्ते काटेंगे ना, बताओ, फिर वो तो काटेंगे, उनको भी तो गुस्सा आएगा कि हमें तुम पत्थर मारते हो, चलो हम इनको काट लेते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। ये देखो मेंढक बोल रहे हैं टर टर। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। दिख रहा है ये नदी में पानी बह रहा है। जब बारिश होती तो चारों तरफ पानी पानी भर जाता है ना। तो अब क्या हुआ, इन्होंने देखी, अब इसमें स्टोरी नहीं है, अच्छा हाथ है नीचे स्टोरी, सॉरी। ये क्या किया है, इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये लोग घास को पानी दे रहे हैं, तो घास भी कितनी खुश हो गई ना, देखिए कितनी खुश हो गई घास। और यहाँ से घास ले जाके हरी हरी घास किसको खिलाई, गाय को खिलाई। तो गाय भी खुश हो गई। चलिए अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। कमली और शुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई, दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और शुमारू ने दूध पीकर अपनी घर की राह ली। राह ली मतलब रास्ते पर चले। देखिए ये दूध पी रहे हैं ना, ये बाल्टी में उसने गाय में दूध दिया, ये दूध पी रहे हैं। अब ये रास्ते में अपने घर की तरफ नाचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनका पेट भर गया है, अब इन्हें भूख नहीं लगी। ये थी हमारी आज की कहानी। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न है एनसीईआरटी की बुक के, हम इनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहला प्रश्न है, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे पता है आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप बोलेंगे हमें ये कहानी अच्छी लगी। मेंढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? अच्छा ये बताओ, मेंढक जो है अगर वो कहता जाओ हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हम टर टर नहीं बोलेंगे, तो क्या होता? पानी नहीं बरसता, बादल नहीं बरसते, तो घास सूखी पड़ी रहती। घास सूखी पड़ी रहती तो गाय क्या खाती? गाय कुछ नहीं खाती तो दूध नहीं मिलता। इसलिए मेंढक मान गया। अच्छा आप होते तो मान जाते? बताइए, मान जाते ना? अच्छे काम के लिए हमेशा मानना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? जैसे मेंढक बोले हम बाहर निकलते तो बच्चे हमें पत्थर मारते। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ऐसा कभी हुआ है आपने किसी फ्रेंड को कोई बात दुख पहुंचाया और फिर आपने सॉरी बोला? अगर ऐसा कोई भी किस्सा आपके साथ हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ साझा कर सकते हैं या अपने टीचर्स या फ्रेंड को बता सकते हैं। चलिए अब है हमारा शब्दों का खेल। इसमें है ढ, ण, ण और दा वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। देखिए ये है ढ, ढ ढक्कन बोलते हैं ना, ढ, ये अण, अण, दा। तो इन शब्दों का उच्चारण थोड़ा अलग होता है, लेकिन सुनने में क्या लगता है, एक जैसा लगता है। अब इनकी ध्वनियां बोलने सुनने में अलग लगती हैं। जैसे ढ, हमने बोला मेढक, डमरू, पहले क्या लिखा है मेढक, डमरू, तो अलग है ना, ढा और डा। ये ढा है, ये डा है। चलिए अब इसमें ऐसे ही हमें ढा वाले शब्द कुछ और लिखने हैं। तो ढा से तो ढक्कन ही होता है, हम लिख सकते हैं अ ढा, ये ढा है, का न, ढक्कन, ये आधा का है, ढक्कन। एक सेकंड, पेन ना बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, मैं फिर से लिखने की कोशिश करती हूँ। ढक्कन। और कोई ढा से, ढफली, जो ढपली बजाते हैं ना, वो भी ढा से आती, ली, सॉरी, ढ प ली।
और कौन सा ढा से होता है? चढ़। जैसे हम बोलते हैं ऊपर चढ़, तो चढ़ में भी ये आता है। और क्या है? डमरू। डमरू और डर, डर लगता है ना। और डोली। डमरू, डर, डोली। और कोई शब्द जो आपके दिमाग में आ रहा हो? और है डगर। डगर होता है, जो हम रास्ता चलते हैं ना उसको डगर बोलते हैं। चलिए घड़ी। अब इसमें देखिए, इस वाले डा में नीचे बिंदी नहीं थी, लेकिन इस डा में है, तो इनमें अंतर होता है बेटा। से ढा पढ़ते से अड़ा पढ़ते, ठीक है। अब ये है घड़ी और डमरू, देखो वो अंतर है ना। जैसे बोलते हैं डर, ये घड़ी। अच्छा, मैं दूसरा भी शब्द लिख के देखती हूँ, जैसे कि काकड़ी। हाँ, और इसमें ये आता है बिंदी वाला ढा। अब हम लिखेंगे गुड़िया। गुड़िया में भी बिंदी वाला ढा आता है, गुड़िया। और पेड़, पेड़ में भी बिंदी वाला ढा आता है। अब देखिए पढ़ के अंतर देखिए। डमरू घड़ी, डर ककड़ी, गुडोली गुड़िया, डगर पेड़। अब हम दा वाले शब्द पढ़ेंगे। दा, दा। जैसे बादाम, तो क्या लिखेंगे? न दिया। नदिया नदी को बोलते हैं। और है दिन, जो हमारा दिन होता है उसको ही बोल सकते हैं। और दा से क्या आता है? दिल लिख सकते हैं, दिल। और कुछ भी और भी आप लिख सकते हैं, जो भी दा से आते हो, बहुत सारे शब्द दा से होते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट हमारा चित्रकारी और लेखन। कमली और सुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए, कहानी को आगे बढ़ाइए। अच्छा, ये दोनों देखो दूध पी के घर चले गए, फिर क्या किया होगा? आप इसमें ना एक माँ बना सकते हैं इनकी, कि अपने मम्मी पापा को पूरी कहानी सुना रहे हैं। या फिर कुछ और बना सकते जो आपको लगता है ये घर जाके करेंगे, जैसे पढ़ाई करेंगे या फिर खेलेंगे या फिर मम्मी पापा के साथ हेल्प करेंगे। जो आपका मन करे वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। चलिए, और उसके बारे में, हाँ बेटा ये नीचे लाइन है ना, तो आपको ना उसके बारे में लिखना है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये 5 लाइन आपको लिखनी है खुद से। चलिए अब है हमारा नीचे आनंदमयी कविता। अच्छा, एक कविता है, चलो पढ़ते हैं इसको। उठो उठो। चलो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, अहुआ सवेरा उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। ये कविता है, आप लोग लर्न कर लीजिए। इसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। इसके ये लेखक हैं। आप लोग इसे 2-3 बार याद करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है, आराम से याद हो जाइए। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय बच्चों।